इस लड़के ने एक पेड़ की जड़ तोड़ी और देखा कि गुलाबी रंग का फल जिससे पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसे परवाह नहीं थी कि वो जहरीला है या नहीं। उसने एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इसके बाद और खाना ढूंढने के लिए वो इस अनजान वीरान टापू में मौत का खतरा मोल लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो और अंदर बढ़ा, उसे अचानक पता चला कि इस टापू पर अनगिनत गिलहरियां रहती थीं। यहाँ के रहने वालों को जैसे इस अजनबी मेहमान की खबर लग गई थी और पाई के अजीब कपड़ों ने सारी गिलहरियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन पाई को वहाँ से जल्दी निकलना था। जब वो एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचा तो बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। पाई, जिसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था, उस दुर्लभ ताजे पानी को गट-गट करके पीने लगा। उसके साथ आया बाघ भी खुद को रोक नहीं सका और 3 दिन बाद पहली बार खाने का मजा लिया। मेन खोसा गया, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। वो भगवान की इस दया के लिए बहुत शुक्रगुजार था। लेकिन जैसे ही उसने रात यहीं गुजारने का फैसला किया, उसने देखा कि जो गिलहरियां कुछ देर पहले बिल्कुल शांत थीं, वो अब झुंड बनाकर जंगल के अंदर भाग रही थीं। यहाँ तक कि उसके साथ आया बाघ भी जैसे किसी खतरे को भांप गया और तेजी से किनारे पर खड़ी लाइफ बोट की ओर लौट गया। पाई को जानवरों की तरह खतरा महसूस करने की कला नहीं आती थी, इसलिए वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ जो सब इतने बेचैन हो गए। उसे इस सवाल का जवाब रात ढलने के बाद मिला। जो गड्ढा दिन में एकदम साफ था, उसमें अब तरह तरह के जानवरों की लाशें तैर रही थीं। पहली बार पाई ने जाना कि भयावह शब्द असल में दिखता कैसा है, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब पाई ने एक पेड़ से एक जंगली फूल तोड़ा तो उसे तुरंत पछतावा हुआ, मगर जिज्ञासा से भरे पाई ने उसकी पंखुड़ी हटाई और उसके अंदर से एक इंसानी दांत निकला। अगर पाई के पास ऊपर से देखने की शक्ति होती तो वो देखकर हैरान रह जाता कि ये वीरान टापू असल में एक औरत की लाश के आकार में बना था। उसे भले ही इसकी सिर्फ एक झलक मिली थी, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वो यहाँ और नहीं रुकेगा। जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद वो बाघ को लेकर फिर से समुद्र में बहने लगा। 227 दिनों तक वो कैसे जिंदा बचा, उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन आखिरकार वो एक बार फिर जमीन पर लौट आया। रेत की गर्मी महसूस करते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। तभी बाघ लाइफ बोट से कूदा। जाने कितने दिनों से भूखा होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जंगल के किनारे तक पहुंचकर बाघ पल भर के लिए रुका। पाई, जो तट पर पड़ा था, सोचने लगा कि शायद उसका दोस्त उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसे पता था कि बाघ ने बस एक नजर सीधी आगे डाली और बिना पीछे देखे जंगल में चला गया। कुछ ही देर में स्थानीय लोग पाई को तट पर पड़ा हुआ पाए, जो फूट फूट कर रो रहा था। इसलिए नहीं कि वो बच गया था, बल्कि इसलिए कि जिस बाघ ने उसके साथ 227 दिन बिताए, वो बिना एक बार पलटकर देखे चला गया।